जय हिंद दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है एक बार फिर से एक नई वैकेंसी के साथ में। साथियों, बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ चुकी है वन क्षेत्र अधिकारी की, जो बिना दौड़ की मस्त सरकारी नौकरी आपको मिलने वाली। साथियों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, क्वालिफिकेशन, एज और सैलरी से रिलेटेड, और क्या क्या इसमें एग्जाम होएगा, पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम देने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं इसमें भर्ती के बारे में। तो बिहार सरकार का पर्यावरण विभाग है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसमें वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, बिहार पुलिस अफसर सेवा आयोग की तरफ से। इसमें पद का नाम रहेगा रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है जी, फॉरेस्ट ऑफिसर में रेंज ऑफिसर आपका रहेगा। टोटल पद आपके दे रखे 24 पद। वेतन आपका रहेगा 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए तक आपको सैलरी मिलेगी। जो फॉर्म है वह आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि रहेगी 1 जून 2025 तक आप आवेदन कर सकेंगे। और वैकेंसी का हम लाभ कैसे उठा सकते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या है, लिखित परीक्षा होने वाली है, जिसमें 2 पैटर्न में होगी, प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम के। उसके बाद आपका शारीरिक मापदंड होगा, फिजिकल, उसके बाद दस्तावेज सर्टिफिकेट। ठीक है जी, इसमें दौड़ आपकी नहीं रहेगी, रनिंग डायरेक्ट आपकी परीक्षा, फिजिकल और दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल आपका होएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है जी, उम्मीदवार जो है इंडियन होना बहुत ही जरूरी, चाहे मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है कैटेगरी में। शैक्षणिक जो है आपके पास में डिग्री होनी बहुत ही जरूरी हो। डिग्री में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वनस्पति विज्ञान हो, प्राणी विज्ञान हो, वानिकी विज्ञान हो, पर्यावरण विज्ञान हो, कृषि विज्ञान हो, कृषि विज्ञान, भूगोल, गणित, सांख्यिकी, भू विज्ञान, या फिर आपके पास में पशु या संपृक्त विज्ञान की डिग्री आपके पास में होनी बहुत ही जरूरी है। ये जो भी मैंने सब्जेक्ट बताए उनसे रिलेटेड यदि आपकी डिग्री है तो आप इसमें फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप फॉर्म आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है जी, आयु की हम बात करें तो आयु आपकी लगभग जो है 21 साल से लेकर 42 साल तक आपकी मांगी गई है, जिसमें सामान्य वर्ग में 21 से 37 साल तक मांगी गई है। पिछड़ा वर्ग में आपकी 21 से 40 है। बाकी सभी कैटेगरी की यदि महिला है उसमें 21 से 40 साल तक बढ़ सकती है। बाकी SC ST महिला इन पुरुष के लिए 21 साल से लेकर 42 वर्ष तक जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। बाकी जो है अलग कैटेगरी है जैसे SC ST, उनके लिए जो है अलग से आरक्षण के हिसाब से छूट भी दे रखी है जो है। ठीक है जी, बाकी जो पूर्व सैनिक हैं, किसी सेना में काम कर रखा तो वो 57 साल तक जो है इसमें आवेदन कर सकेगा। ठीक है जी, फिजिकल की हम बात करें तो आपकी जो हाइट है वो आपकी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चाहे जनरल हो या फिर OBC कैटेगरी। और SC में आते हैं, SC ST में तो आपकी जो है 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी बहुत ही जरूरी है। सीने की बात करें तो 79 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए होना चाहिए, और 84 है वो आपको फुलाने पे होना चाहिए। फुलाने के बाद कम से कम जो है 5 सेंटीमीटर जो है विस्तार होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए सीने में। ठीक है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। अगली हम बात करें महिला उम्मीदवार के लिए तो ऊंचाई आपकी जो है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल और OBC कैटेगरी के लिए SC ST में आते हैं तो 145 सेंटीमीटर मांगी गई है, और सीने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं रखी गई है। ठीक है जी, लिखित परीक्षा की बात करें हम तो सबसे पहला जो पेपर रहेगा आपका प्री एग्जाम, जिसमें आपके जनरल हिंदी के आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 अंक का आपका पेपर होने वाला है। न्यूनतम अंक रहेंगे आपके 30 अंक। 30 अंक तक यदि आप फर्स्ट पेपर में ला लेते हैं तो आपको जो है पहले पेपर में आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। यदि 30 अंक तक नंबर नहीं आते हैं 100 में से तो आपको अयोग्य घोषित माना जाएगा। ठीक है जी, क्वालिफाई के लिए मात्र आपको 30 अंक लाने पड़ेंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी में। ठीक है जी, बाकी मेंस एग्जाम रहेगा आपका जनरल स्टडी से रिलेटेड, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 300 नंबर का आपका रहने वाला है। जिसमें सब्जेक्ट की हम बात करें, सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित, नागरिक शास्त्र, मानसिक योग्यता रिलेटेड जो है आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 300 नंबर का पेपर होने वाला है। लिखित परीक्षा के बाद शीर्ष रैंक वाले को शारीरिक मापदंड की जांच और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। मतलब यदि आप पहला पेपर आप क्वालिफाई कर देते तो दूसरे पेपर में यदि आप अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, ठीक है जी, जितनी की आवश्यकता है, तो आपको जो है शारीरिक मापदंड के लिए बुलाया जाएगा। यदि दोनों पेपरों में पास आउट होते हैं तो, नहीं तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आरक्षण व्यवस्था की हम बात करें तो कुल रिक्तियों में से 35% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षण है,
बाकी अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सरकारी आरक्षण नियम लागू होंगे। ठीक है जी। दिव्यांगजनों, पूर्व सैनिक और थर्ड जेंडर को भी ये यथोचित प्राथमिकता दी जाएगी आरक्षण के हिसाब से। ठीक है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और आपकी जो है दिव्यांग कैटेगरी, डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए आरक्षण की विशेष कर व्यवस्था रखी गई है। आवेदन शुल्क की हम बात करें तो 700 रुपए आपकी फीस रखी गई है सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए। और एससी, एसटी और महिला कैटेगरी में आते हैं तो आपको 400 रुपए फीस आपको देनी पड़ेगी। और ये फीस है तो ऑनलाइन भुगतान आप कर सकते हैं। यदि आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है bpssc.bihar.gov पे जाके जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? 1 मई से लेके 1 जून के बीच में आप कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है जी।